गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का लेसन 4 द रेड ट्रैप, इस लेसन की रीडिंग एक्सप्लेनिंग आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट। तो आप लोग अपनी बुक को पेज नंबर 32 पर ओपन कर लीजिए। स्टूडेंट, लेसन 4 द रेड ट्रैप होती है चूहादानी, जिसे हम मूसदानी भी कहते हैं, चूहादानी कहते हैं। तो स्टूडेंट, अबाउट द ऑथर सेल्मा लेगरलॉफ इसके ऑथर हैं, जिनका जन्म 1858 में और इनकी डेथ 1940 में हुई थी। वॉज अ स्वीडिश राइटर, वो स्वीडिश राइटर थी। whose stories have been translated into many languages, जिनकी कहानियों का ट्रांसलेशन किया गया बहुत सारी लैंग्वेजेस में। A universal theme runs through all of them, और उनकी कहानियों में एक यूनिवर्सल थीम हमें देखने को मिलती है। I believe that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. तो प्रेम और समझ के माध्यम से एक मानव प्राणी में एक आवश्यक भलाई को हम जागृत होते हुए देख सकते हैं। इस थीम को लेकर के राइटर ने इस स्टोरी को, द रेड ट्रैप को लिखा है। दिस स्टोरी इज अ सेट एमडिस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन ओर। तो इस स्टोरी को राइटर ने स्वीडन की एक माइन मीन्स होता है खान में काम करने वाले लोगों के बीच से लिया गया। तो स्टूडेंट, इस स्टोरी के माध्यम से जो राइटर है उसने हमें यह बताने की कोशिश की है कि अगर कोई हम पर विश्वास करता है तो हमें उस विश्वास को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। और स्टूडेंट, इसके साथ साथ राइटर हमें ये भी बताना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। जैसे आप देख लीजिए, बहुत सारे ग्रेट मैन हुए हैं, बहुत सारे एंशिएंट टाइम के पोएट्स और राइटर्स हुए हैं जिनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप तुलसीदास जी को देख लीजिए, महात्मा गांधी को देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। और बताया गया है इस लेसन के माध्यम से, जो ऑथर हमें बताना चाहता है वो ये फेथ इज द सुप्रीम पावर, विश्वास सर्वोपरि है। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने अपनी बुक को 32 पेज पर ओपन कर लिया होगा। मैं इस लेसन की रीडिंग एक्सप्लेनिंग आपको इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी अटेंटिवली। और स्टूडेंट, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। तो आप लोग देखिए स्टूडेंट, मैं इसकी एक्सप्लेनिंग शुरू कर रहा हूँ, रीडिंग एक्सप्लेनिंग। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। एक बार एक आदमी था जो चूहेदानी बेचा करता था, और काय की बनाता था वो? तार की, वायर से। और
तो एक आदमी था जो तार की बनी हुई चूहेदानी को बेचा करता था। He made them himself at odd moments. Odd moments होता है स्टूडेंट खाली समय, जब भी उसे फुर्सत मिलती थी, खाली समय रहता था, तो वो इन चूहेदानी को बनाता था। From the material he got by begging in the stores or at the big farms. तो उस सामग्री से जो उसे दुकानों से या बड़े बड़े फार्मों से भीख के रूप में मांगने से प्राप्त होती थी, तो उस मटेरियल से वो क्या करता था, चूहेदानी बनाता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन तो भी उसका जो ये व्यापार था चूहेदानी बनाने का और उनको बेचने का, ये ज्यादा उसके लिए लाभदायक नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड petty thievery to keep body and soul together. तो स्टूडेंट इसलिए उसे दोनों ही काम करने पड़ते थे। भीख मांगने के अलावा उसे अपनी रोजी रोटी करने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए चूहेदानी बना करके बेचना पड़ता था, और कभी कभार वो चोरी भी करता था। Even so his clothes were in rags, his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes. और उसके कपड़े भी फटे रहते थे, फटे चिथे कपड़े पहने रहते था, उसके गाल धसे रहते थे। और उस भूख उसकी आंखों में चमका करती थी। ग्लीम मीन्स होता है चमकना। तो उसके गाल धसे और उसके कपड़े फटे और उसकी आंखों में भूख की एक चमक दिखाई देती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता था कि इस तरह से घूमकर जीवन बिताने वाले आदमी के लिए जीवन कितना निराश और उदास हो सकता है। देखिए, मोनोटोनस का मतलब है स्टूडेंट बोरिंग, हताश और निराश। हु प्लोट्स अलोंग द रोड, जो सड़क पर मारा मारा फिरता था। कैसे फिरता था? यहां से वहां भटकता रहता था। Left to his own meditations, but one day this man had fallen into a line of thought. तो स्टूडेंट और वो सड़क पर घूमते फिरते हुए अपने विचारों में डूबा रहता था। एक दिन यह व्यक्ति अपने विचारों में डूब गया। Which really seemed to him entertaining, और जिसे वास्तव में वह बहुत ही मनोरंजक महसूस हुई। जो वो अपने विचारों में डूब गया तो उसे वो अपने विचार बहुत ही मनोरंजक लगे। He had naturally been thinking of his rat traps. वह स्वाभाविक रूप से अपनी मच्छरदानी के बारे में सोच रहा था। Suddenly he was struck by the idea that the whole world about him. और तभी उसके दिमाग में एक ऐसा विचार आया कि उसके जो चारों ओर का पूरा संसार है, the whole world with its lands and seas, यानी सारा संसार, इसकी जमीन और जो महासागर हैं, नगर हैं, जो भी इस जमीन में आते हैं, was nothing but a big rat trap. ये भी सिवाय एक चूहेदानी के कुछ भी नहीं है।
उसने बताया कि उसके आसपास जितना सारा संसार है, जितने नगर हैं, शहर हैं, महासागर हैं, उसके चारों ओर जितना जो कुछ भी है वो सिवाय एक चूहेदानी के कुछ भी नहीं है। It had never existed for many other purpose than to set weights for people। तो बता रहा है कि उसका उद्देश्य लोगों के लिए प्रलोभन फेंकने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। उसका ये कहने का मतलब था कि लोग इस दुनिया में क्या है, बहुत ही प्रलोभ रखते हैं, बहुत ही लालच रखते हैं। It offered riches and joy, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end। तो यहाँ पे राइटर हमें बताना चाहता है कि यहाँ धन और खुशियाँ, आश्रय और भोजन, सुखद गर्मी और वस्त्र, यहाँ पे लोग बहुत सारी चीजें अपने लिए कलेक्ट करते रहते हैं, बटोरते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस प्रकार से एक चूहेदानी में पनीर या सुअर के मांस का टुकड़ा रख दिया जाता है, और ज्यों ही कोई स्वयं को उस प्रलोभन के आकर्षण में आने देता है, ज्यों ही कोई उसे खाने के लिए उस चूहेदानी के अंदर आता है तो वो उसमें फंस जाता है, क्योंकि वो चूहेदानी बंद हो जाती है तो उस चूहेदानी में वो बंद हो जाता है। इसी तरह से इस दुनिया के लोग तरह तरह के प्रलोभन में फंसे हुए हैं, और इन प्रलोभनों के कारण वो भी एक चूहेदानी के अंदर बंद हो जाते हैं। The world had of course even never been very kind to him। इसके बाद वो बताता है कि ये जो संसार है वह भी उसके प्रति कभी बहुत दयालु नहीं रहा है। So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way। तो बताता है कि इस तरह से, इस ढंग से उसके बारे में बुरा सोचकर असाधारण खुशी उसे प्रतीत होती है। वो सोचता है कि ये संसार उसके लिए कभी भी सुखद नहीं रहा है। It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait। तो स्टूडेंट यहाँ पे वो बता रहा है उसके लिए यह मनपसंद, मन बहलाने का साधन बन गया। उसके लिए यह मनपसंद और मन बहलाने का साधन बन गया, और अनेकों थका देने वाली घिसटती हुई यात्राओं के दौरान ऐसे लोगों के बारे में सोचना जिन्हें वह जानता था कि वे स्वयं उस भयानक जाल में फंस चुके हैं, तथा अन्य के बारे में जो अभी उस प्रलोभन के इर्द गिर्द अभी भी चक्कर काट रहे हैं, यह सब वो जान रहा था। One dark evening as he was trudging along the road, और एक अंधेरी शाम को जब वह थके हुए पांव सड़क पर चल रहा था। ट्रगिंग मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट है वॉकिंग स्लोली, बीइंग टायर्ड, थक करके जब वह धीरे धीरे चल रहा था एक अंधेरी शाम को रोड पर, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। तो उसे सड़क के किनारे एक भूरे रंग की छोटी
कॉटेज दिखाई दी, कुटिया दिखाई दी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने उस कुटिया का दरवाजा खटखटा दिया ताकि उसे रात व्यतीत करने के लिए आश्रय मिल सके या शरण मिल सके। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, और बिना किसी मनाही के, उसे बिना किसी इनकार के वहां रुकने की इजाजत मिल गई। इंस्टीड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरी मीट हिम, तो क्रोधपूर्ण चेहरों के बजाय, देखिए सोर फेसेस का मतलब है क्रोधपूर्ण चेहरों के बजाय, जो प्रायः उसे देखने को मिलते थे। अधिकांश लोग उससे घृणा करते थे, उससे नाराज हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे क्रोधपूर्ण चेहरे को देखने के बजाय वहां का जो स्वामी था, द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, तो उस कुटिया का जो मालिक था एक बूढ़ा आदमी जिसकी ना तो पत्नी थी और ना ही कोई बच्चा था। यह पाकर के बहुत खुश हुआ कि चलो आज की रात उसे अकेलेपन में कोई तो बात करने के लिए मिला, तो उसका भी एक अच्छा समय व्यतीत उसके साथ होगा, उसके साथ उसे बात करने के लिए मिलेगी। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper, तुरंत ही उसने अपने पोट में पोरेज यानी दलिया डाल दिया और उसने अपने चूल्हे में चढ़ा दिया और इस तरह से उसको शाम का भोजन कराया। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll, और मैंने बताया कि उसने दलिया वाला बर्तन आग के ऊपर रखा और खाने को शाम का भोजन दिया। इसके बाद उसने अपने तंबाकू वाले रोल में से इतना बड़ा टुकड़ा काटा जो अजनबी के पाइप के लिए तथा उसने अपने पाइप दोनों के लिए पर्याप्त था। यानी स्मोकिंग करने के लिए उसने तंबाकू का इतना बड़ा रोल काटा कि उसके लिए और उसके जो गेस्ट था, अतिथि था, उसके लिए, वो दोनों के लिए पर्याप्त था। Finally he got out an old pack of cards, और अंत में उसने क्या किया, पुरानी ताश की एक गिड्डी निकाली, जो गड्डी होती है ताश की, वो निकाली। एंड प्लेट माजोलेस, और वो ताश का एक खेल होता है जिसे कहते हैं माजोलेस, और वो खेलते रहे विथ हिज गेस्ट मीन्स अपने अतिथि के साथ अनटिल बेड टाइम, जब तक कि उन लोगों के सोने का समय नहीं हो गया तब तक वो उस गेम को खेलते ही रहे। तो स्टूडेंट आगे देखें, द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज हिज पोरेज एंड टुमोको, तो वह बूढ़ा आदमी अपने निजी के भेदों के बारे में उतना ही उदार था। यानी उसने इतना उदार व्यक्ति था कि उसने अपने निजी के कुछ भेद उस रेड ट्रैप सेलर को बता दिए, जितना कि वह अपने दलिये और तंबाकू में था। जिस तरह से उसने उसको दलिया खिलाया, तंबाकू पिलाई, उतना ही उदार वो अपने निजी भेदों के बारे में था। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramasjo ironworks and had worked on the
land। तो उसने मेहमान को तुरंत यह बता दिया कि अपनी समृद्धि के दिनों में वह अपने मालिक रमस जो आयरन वर्क्स वाली जगह में एक छोटी निजी फार्म में काम किया करता था। उसने अपने अतिथि को ये बता दिया एंड हैड वर्क ऑन द लैंड, और जमीन पे काम करता था। क्रॉफ्टर मीन्स होता है स्टूडेंट अ पर्सन हु वर्क्स ऑन रेंट इन अ फार्म, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी खेत में किराए पे काम करता है, यानी उसको किराए के रूप में पैसा दिया जाता था और वो उस आयरन वर्क्स में फार्म में काम करता था, क्रॉफ्टर था। तो नाउ दैट वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन अब उतना परिश्रम करने की उसके शरीर में स्ट्रेंथ नहीं रही है, शक्ति नहीं रही है। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, और अब तो उसके पास केवल एक गाय है जो किसी तरह से उसका भरण पोषण करती है, उसका खिलाती पिलाती है। यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और वो बताता है कि उसकी जो गाय है वो एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काऊ है, मतलब बहुत ही असाधारण गाय है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमी एवरी डे, तो बताता है कि उसकी गाय प्रतिदिन क्रीम निकालने वाले कारखाने में दूध प्रदान करती है, जिससे वो जाता है तो दूध बेचता है, उसकी क्रीम बिकती है जिससे उसे पैसा मिलता है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, और वो बताता है कि पिछले ही महीने उसे भुगतान के रूप में 30 क्रोनर प्राप्त हो गए थे। 30 क्रोनर का मतलब ये स्वीडन की करेंसी है स्टूडेंट, क्रोनर। तो वो बताता है कि पिछले महीने उसे भुगतान के रूप में 30 क्रोनर प्राप्त हो गए थे। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीन इनक्रेडुलस, तो अजनबी को अवश्य विश्वास ना आया होगा। इनक्रेडुलस मीन्स होता है स्टूडेंट अनबिलीविंग, किसी को विश्वास ना आना। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, क्योंकि बूढ़ा आदमी अपनी जगह से उठा और खिड़की की तरफ गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच, और उसने एक जो लेदर की या चमड़े की एक छोटी थैली थी, उसने उसको नीचे उतारा। ऑन अ नील, नेल मीन्स होती है स्टूडेंट खूंटी। इन द वेरी विंडो फ्रेम, यानी उसने फ्रेम की एक कील के साथ लटकी हुई उस लेदर की थैली को नीचे उतारा। एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 क्रोनर बिल्स, और उसने उस थैली में से 10-10 के 3 मुड़े हुए क्रोनर मीन्स नोट, जो करेंसी है स्वीडन की, वो उसने निकाले। देन ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, और उन्हें उसने अपने मेहमान की आंखों के सामने पकड़ कर दिखाया कि देखो, अगर आपको विश्वास ना हो तो मेरी भरण पोषण और मेरी कमाई का जो जरिया है वो है मेरी गाय का दूध और उसकी क्रीम, जिससे मेरा भरण पोषण चलता है। knowingly and then stuffed them back into the pouch, और उसने बताया, बूढ़े आदमी ने जानबूझकर सिर हिलाते हुए और उन जो रुपयों को उस थैली में वापस डाल दिए। जो उसकी चमड़े की थैली थी, उसने उन रुपयों को वापस उसी थैली में डाल दिए। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, तो अजनबी वे दोनों ही आदमी ठीक वक्त पर सुबह जागे। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, और जो बूढ़ा आदमी था
वो जल्दी से अपनी गाय का दूध निकालने के लिए गया। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। और जो दूसरा आदमी था उसने ये सोचा कि उसके लिए एक अच्छी बात नहीं है कि वो जब उस मकान का मालिक जाग गया है तो उसे अब लेटे नहीं रहना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। तो दोनों ने एक ही समय पर उस कॉटेज को छोड़ दिया। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर। उस क्रॉफ्टर ने, उस बूढ़े किसान ने दरवाजे को लॉक कर दिया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। और उसने चाबी को अपनी पॉकेट में डाल लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड। और जो चूहेदानी वाला आदमी था उसने कहा गुड बाय एंड थैंक यू। उसने कहा अलविदा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। और इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको इस द रेड ट्रैप जो आपका लेसन 4 है आपकी फ्लेमिंगो बुक का, इसकी रीडिंग एक्सप्लेनिंग पार्ट 1 में की। तो स्टूडेंट निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आई होगी। तो जल्दी से स्टूडेंट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।